हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे हाइपरबोला के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो काफी इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक हाइपरबोला है जो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका वन फोकस जो है एक वो दे रखा है और इस फोकस के कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी वैल्यू भी दे रखी है इसने, ठीक है। उस लाइन का इक्वेशन बेसिकली दे रखा है। फिर यहाँ पे बोलता है कि अगर ई और एल को मैं एक्सेंट्रिसिटी और एल को ये लेटस रेक्टम की लेंथ मान ले इस हाइपरबोला के लिए, तो अपने को इसका आउटपुट बताना है। अल्टीमेटली अपने को एल की वैल्यू निकालनी है और ई की वैल्यू निकालनी है। जिसमें अगर हम बात करें जैसे हाइपरबोला का कंडीशन कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे हमारे पास में ऐसे बनता है और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये x इक्वल्स टू a बाई ई होती है जो कि 9/√10 इसने दे रखा है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मान लो मैं इसकी बात करूंगा फोकस की तो ये है √10/0 जो कि एक्चुअली में AE, 0 होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास AE की वैल्यू √10 है और A/E की वैल्यू 9/√10 है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे AE आएगा, यहाँ पे A/E आएगा और यहाँ √10 या 9/√10 हो जाएगा, जिसमें इससे ये खत्म हो जाएगा, E से E गया, A² इक्वल्स टू 9 आया। अब मेरे पास में अगर A² इक्वल्स टू 9 आ रहा है तो मैं E की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो हमारे पास देखो ये है, इसमें चाहो तो ऐसे बोल दो कि A² E² इक्वल्स टू 10, जिसका मतलब E² की वैल्यू हमारे पास में 10/9 आ जाएगी। और यहीं से हम B² की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि L की अगर अपन बात करेंगे तो ये 2B²/A होती है लेटस रेक्टम की लेंथ, ठीक है, जिसमें B² की वैल्यू अपने को चाहिए रहेगी। तो हमको पता है कि A² E² इक्वल्स टू A² प्लस B², यानी कि जैसे देखो बेसिकली रिलेशन ये होता है ना कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस B²/A², और इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन को A² से मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने को डायरेक्ट वैल्यूज पता है, तो मैं इन डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दूंगा। जैसे A² E² की वैल्यू की बात करोगे तो ये हमारे पास में 10 है, यहाँ पे A² की वैल्यू 9 है और यहाँ पे प्लस B² हो जाएगा, जिसमें B² की वैल्यू मेरे को 1 मिल जाएगी। अब जो ये पूछ रहा है वो वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 9 आएगा बाहर, फिर अंदर की बात करोगे तो E² की वैल्यू जो कि 10/9 हमारे पास में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से एक सेकेंड, L की अगर बात करोगे तो L1 कहाँ से आया, L को हम निकालेंगे ना अभी कि यहाँ पे 2 इंटू ये डिवाइड बाई A की वैल्यू मेरे पास में देखो A² अगर मेरे पास 9 है तो A की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी। तो A की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लो। अब अगर मान लो मेरे को इसका डिनोमिनेटर सेम बना देता हूँ, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9 बाहर आ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे 6/9, जिसको देखोगे तो ये 16/9 हो जाएगा, 9 से 9 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 16, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि अपने को ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ये इसके लिए सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक P पॉइंट है जो कि इस हाइपरबोला पे लाई करता है, ठीक है, और इस P पॉइंट से जो फोकल डिस्टेंसेस आती हैं उन दोनों फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो है वो 32 है। फिर हमसे कह रहा है कि अगर मैं इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को P बोल दूं और इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ को Q बोल दूं तो P² प्लस Q² हमको चाहिए। अब देखो अगर मान लो ये अपने पास में इस तरीके का हाइपरबोला है तो ये वाली एक्सिस हमारी यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और इसके ऊपर वाली जो है ये कॉन्जुगेट होती है। कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो एक्चुअली में 2b होती है और लेटस रेक्टम की लेंथ 2B²/A। दोनों का स्क्वायर करना है, यानी कि मेरे को अल्टीमेटली b और a फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसने क्या बोल दिया, इसने बोला है कि मेरे पास में यहाँ पे एक p पॉइंट है जो कि 4, 2√3 है।
है ना। अगर मान लो यहाँ पे देखो ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो मेरे पास x1 y1 यहाँ पे एक पॉइंट होता और यहाँ पे अपने पास S एक फोकस होता और यहाँ पे मेरे पास में इस तरीके से एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होती, एक यहाँ पे होती। ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू ये होती है, इस वाली की बात करोगे x इक्वल्स टू -a/, यहाँ पे दूसरा फोकस S डैश होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डायरेक्ट्रिक्स पे PS जो लेंथ है वो एक्चुअली में इस वाली डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लेंथ के इक्वल होती है, यानी कि PS जो है यहाँ पे EPM के बराबर होगी। ठीक है, अब PM देख लो, PM क्या है, x1 y1 पॉइंट की इस लाइन पे, जिसको मैं x माइनस ये लिख देता हूँ, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसमें डाल दो, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस a/e डिवाइड बाई, केवल x का ही कोफिशिएंट है तो यहाँ पे 1 का रूट यानी कि 1 आ जाए, जिसको देखोगे तो ex1 माइनस a हो जाएगा। सेम तरीके से PS डैश निकालोगे तो ये EPM डैश, PM डैश मतलब जो हमारा दूसरा पॉइंट है इस वाली डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी पूरी। इस लेंथ को अगर मान लो मैं निकालूंगा तो E के साथ यहाँ पे फिर से अब प्लस आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन की बात करोगे तो ये x प्लस ये होगी और डिवाइड बाई 1, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये EX प्लस a मेरे पास में हो जाएगी। ये हमारे पास दोनों के दोनों फोकल डिस्टेंसेस आ चुकी हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, जैसे कि यानी EX1 प्लस a इंटू EX1 माइनस a, ये 32 है, यानी कि EX1 e स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये लगा देंगे 32। अब हमको पता ही है x1 y1 जो पॉइंट है ये एक्चुअली में 4,2√3 है। ठीक, तो x1 की वैल्यू 4 है, जिसका मतलब 16e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ये मेरे पास में है। ठीक है, अब जब हमारे पास में ये आ रहा है तो हमको ये भी पता है कि ई स्क्वायर एक्चुअली में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32, तो ये आएगा 16 प्लस 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32। इस 16 को उधर ले जाते हैं तो 16b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32 माइनस 16, जो कि हमको 16 देगा। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ रहा है। दूसरा रिलेशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, सिंस हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारा P पॉइंट है एक्चुअली में इस हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, जिसका मतलब हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई भी करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो मैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देता हूँ, तो x की जगह पे यहाँ पे ये डाल देंगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर हो गया, माइनस y की जगह ये करेंगे 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12, ये हमारे पास में 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, मेरे को देखो अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 16 से a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 16b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की पावर 4 और ये आ जाएगा 16a स्क्वायर। तो हमारे पास अगर मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या करता हूं, a की पावर 4 बाई 16 प्लस a स्क्वायर, मैंने 16 से डिवाइड कर दिया और सबको राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब इससे होगा ये कि अगर मैं इस इक्वेशन को 16b स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर ये लिख देता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या एलसीएम ले लो फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही। तो 16b स्क्वायर की जगह हम a की पावर 4 बाई 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर और ये सब इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर की जगह a की पावर 4 बाई 16 प्लस a स्क्वायर, ये मेरे पास में आ रहा है। लेफ्ट साइड वाले को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये आएगा a की पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट वाले को अभी मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, a स्क्वायर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा तो बिना फालतू कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी हमको। अब हमारे पास में ये अगर आ गया तो यहाँ पे देखो a की पावर 4 बच रहा है प्लस यहाँ पे बच रहा है 4a स्क्वायर
और ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ए की पावर 4/16 प्लस ए स्क्वायर के बराबर, जिसमें मैं ए स्क्वायर को अगर कॉमन ले लूँ तो ये ए स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये ए स्क्वायर ए की पावर 4/16 प्लस ए स्क्वायर। हम यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ए की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो ये कट जाएगा, जिससे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 4 ये एक्चुअली में ए की पावर 4/16 प्लस ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आया 4 इक्वल्स टू ए की पावर 4/16, यानी कि ए की पावर 4 इक्वल्स टू 64। तो ए स्क्वायर मेरे पास में आ गया 8, है ना, ये हमको चाहिए। ठीक है, अगर ए स्क्वायर मेरे पास में आ चुका है तो मैं बी स्क्वायर भी काफ़ी आसानी से निकाल लूंगा। तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर के बारे में हमको पता है कि ये इसके बराबर है, तो ए की पावर 4 जो कि 64 है डिवाइड बाय 16 प्लस ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू 8 है, तो यहां से 4 हो गया, टोटल आ गया 12। अब जो आउटपुट हमको निकालना है उस पर बात करते हैं। हमको यहां पे चाहिए पी स्क्वायर, पी हमने देखा था यहां पे कॉन्जुगेट है तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये लेटस रेक्टम की लेंथ है जिसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया 4b स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखोगे 4 इंटू बी की पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 इंटू 12 है ना, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू 12 है, यहाँ पे 4 इंटू 12 हो जाएगा। ए स्क्वायर की बात अगर करोगे तो ये 8 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, तो ये तो हो गया 48 और यहाँ पे बात करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 2 से गया 6, 72 हो गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 12, तो 120 आ जाएगा हमारे पास में, जो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा मतलब डेप्थ में यहाँ पे हम नहीं जा रहे, बेसिक अप्रोच से भी क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक हाइपरबोला है जिसके 2 फोकाई अपने को दे रखे हैं और उस हाइपरबोला की इक्वेशन इसने दे रखी, तो ये बताना है, यानी कि अल्टीमेटली हमको उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और फिर कंपेयर करके अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे और ये सम हमारे पास में आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि हमारे पास में एक कुछ इस तरीके का हाइपरबोला होगा जिसमें इस तरीके से सीन चल रहा है। यहाँ पे मेरे पास में एक फोकाई है जो कि 4,2 है, दूसरा फोकाई अपने पास में ये है, ठीक है। और हमको यहाँ पे पता है कि अगर मान लो मैं हाइपरबोला की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, तो ये आता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है ये, और इसके बारे में हमको क्या पता है, ये एक्चुअली में मिड पॉइंट है एस डैश और एस फोकस पॉइंट के बीच का, तो मिड पॉइंट है अगर है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 4 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 6,2 मेरे पास में आएगा, यानी कि मेरे पास में x माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास में उस हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है। लेकिन अभी भी दिक्कत यहाँ पे a और b में है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी ट्रांसफर एक्सिस की अगर मान लो मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ तो हमको पता है कि वो 2a, या फिर ऐसा कर लो, वो सब छोड़ो, ज़्यादा बेस्ट हमारे पास में ये है कि मैं दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस हमेशा 2ae के बराबर होती है, और इसको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ना y इक्वल टू 2 लाइन पे ही ट्रेवल कर रहा है, जिसमें कहाँ से ट्रेवल कर रहा है ये भी देख लो, 4 से 8 तक ट्रेवल हम कर रहे हैं, जिसका मतलब टोटल डिस्टेंस हमारे पास में ये 4 है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ae की वैल्यू 2 हो जाएगी, या फिर चाहो तो ऐसा लिख दो ae स्क्वायर एक्चुअली में 4 के बराबर हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि a स्क्वायर e स्क्वायर एक्चुअली में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है हाइपरबोला के लिए, क्योंकि a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता है। जहाँ पे हमारे पास में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, यानी कि मैं चाहूं तो बी स्क्वायर को एक्चुअली में 4 माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस भी कर सकता हूं, तो मैं कर ही देता हूं। तो मेरे पास x माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को अपने को बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अपना काम खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं देखूं कि ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर है, जिसको मैं चाहूं तो 12x प्लस 36 ये लिख देता हूं, इसको 4 माइनस ए स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, जिसको y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ये लिख देता हूं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर से, और राइट साइड में मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन मेरे पास में निकल के आ रही है एक्चुअली में इस वाली इक्वेशन के बराबर। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे मैं केवल एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट ढूंढ के उसको कंपेयर कर दूं 3 से, या 3 के इक्वल कर दूं, तो अपना काम खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा ए निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, इसको ये वाली वैल्यू जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा, फिर बाकी यहाँ पे देखोगे तो ये इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर आगे कुछ चल रहा है। ठीक है, इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर करने से मेरा मतलब है यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर है। अगर मान लो ये 3 के बराबर हो गई है तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, तो हो गया काम, है ना। या फिर 1 निकल के भी आ जा रही है यहां से कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 3 के बराबर हो गया, तो ये आ गया, और ये इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है, और 4 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास में आ चुकी है, ये 3 है। अब मैं क्या करता हूं, इधर से आते हैं, अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू 1 इंटू 3। अब देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा, और 108 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो बस केवल माइनस से खोल दो, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, और ये माइनस 3 इधर आ जाएगा। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू जो है माइनस अल्फा एक्स 36 के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू 36 मेरे पास में आ चुकी है। बीटा वाई, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, दोनों का सम 40 हो गया। और गामा की बात करोगे तो 108 माइनस 4 माइनस ये 101 मेरे पास में होगी। अब हमको अगर इन तीनों का सम चाहिए, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया 36 प्लस 4 प्लस 101, तो 141 मेरे पास में यहां पे आ जाए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, ठीक है, इस पॉइंट से जो फोकल डिस्टेंस, देखो हमको क्या पता है, फोकल डिस्टेंसेस में एक होती है प्लस ए, दूसरी होती है EX1 माइनस ए, दोनों का सम 8 ऑफ इसके बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे x1 y1 ये वाला पॉइंट होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो a से तो a गया, 2 टाइम्स e इंटू x1 की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है 4 है, ये आ जाएगा इसके बराबर, जिसका मतलब 2 इंटू 4 अगर करेंगे तो 8 आ जाएगा। e की वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास में ये आ रही है, यानी कि e स्क्वायर मेरे पास 5/3 आ रहा है। अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि इसी हाइपरबोला के लिए जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन a वो l है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस का वैल्यू जो है वो m है, ये अपने को बताना। ठीक है, e की वैल्यू अगर मान लो मैंने निकाल दी, तो हमको एक और चीज पता है यहां पे चल रही है कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में e स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर होती है। e स्क्वायर 5/3 है, तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 5/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/3। अब देखो इसका करना क्या है,
इससे हमारे पास में क्या होगा कि सिंस मेरे पास ये वाला हाइपरबोला है, मेरे को पता है ये वाला पॉइंट इसी पे लाई करा तो इसमें सेटिस्फाई भी करेगा, तो मैं करा देता हूं। यानी कि 16/a² माइनस 9/b² इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास में है। अब क्या करें, मैं ना ऐसा करता हूं, इसको a² से मल्टीप्लाई करता हूं। a² से अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे -9, यहाँ पे a²/b² आ जाएगा, यहाँ पे a² आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 a², जब b²/a² की वैल्यू 2/3 है तो इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ये हमारे पास में आ गया a²। तो अब देखो ये आ गया 16 माइनस 27/2 a²। दोनों में एलसीएम अगर मैं ले लूंगा यहाँ पे तो मेरे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 माइनस 27/2, एक्चुअली में 5/2 आ जाएगी a² की वैल्यू। अब a² अगर हमारे पास में 5/2 है तो b² भी निकाल लेते हैं, तो b² क्या आ जाएगा, b² के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये कर लो, चलो a² e² इक्वल्स टू a² प्लस b² होता है, तो a² की वैल्यू 5/2, e² की वैल्यू 5/3, और a² की वैल्यू की बात करोगे तो फिर से 5/2 प्लस b², तो यहाँ पे आ जाएगा 25/6 माइनस 5/2 इक्वल्स टू b²। तो मैं यहाँ पे 25 माइनस 15/6 ये कर देता हूँ b², जो हमको देगा b² इक्वल्स टू 10/6 या फिर 5/3। ये मेरे पास b² की वैल्यू होगी। अब देखो, अब जो हमको चाहिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मेरे को चाहिए l, और l में भी यहाँ पे हमको यूज करना है l², तो l की वैल्यू 2b²/a होती है, तो मैं l² यानी कि 4b⁴ डिवाइड बाई a², या फिर चाहो तो इसको 4b²/a² इंटू b² ऐसे लिख दो, इसको निकाल लो। 4 इंटू b²/a² की बात करोगे तो ये 2/3 है, तो ये 2/3 आ गया। फिर से b² की वैल्यू की बात करोगे तो ये 5/3 है, इसको भी ले लो, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 10 40/9, ठीक है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9l² चाहिए जिसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। दूसरा पोर्शन पे आ जाते हैं। अब चाहिए मेरे को m क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, यानी कि ex1 माइनस a और ex1 प्लस a, ये हमको चाहिए। यानी कि इसको देखोगे तो e² x1² माइनस a², ठीक है। e² की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे कितनी है, 5 कहाँ गया, ये रहा 5/3 है, तो 5/3 ले लेता हूँ। x1 की बात करोगे तो ये 4 है, तो ये 16 हो गया, माइनस यहाँ पे a² की बात कर लो। a² अभी हमने निकाला है जो कि 5/2 आ रहा है, तो 5/2 ये आ जाए, जिसमें 3 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे 3 से, हाँ अच्छा, जब मैं 3 से इसको कर रहा हूं तो इसको भी 2 से कर देता हूं, जिससे बेस सेम हो जाए। तो यहां पे देखोगे तो ये 6 हो गया, 16 इंटू 5 करेंगे 80, 80 इंटू 2 किया तो 160, माइनस यहाँ पे 15, तो यहाँ पे देखो तो 145/6 ये मेरे पास में आ गया। ये m है, तो 6m की वैल्यू 145। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे बात कर रहे हैं दोनों का सम, जिसमें एक मेरे पास में 40 आ रहा है, दूसरा मेरे पास में 145 आ रहा है, यानी कि हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 185, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक हाइपरबोला है, इसका एक फोकस ये है, इसका लेटस रेक्टम जो है वो अगर दूसरे फोकस पे राइट एंगल बनाता है, और तो ये वैल्यू हमको बतानी, जिसका मतलब a² b² मेरे को अल्टीमेटली निकालना है। यहाँ पे अल्फा बीटा को फिर कंपेयर करेंगे, दोनों नेचुरल नंबर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी, जिसके लिए देखो हमसे क्या कह रहा है, इसकी अगर बात करोगे, सबसे पहले हाइपरबोला बना लेते हैं एक बेसिक सा, कि हमारे पास एक कहानी इस तरीके से चल रही है, जिसमें एक फोकस मेरे पास में -a e, 0 होता है,
जो इसने -3,0 दे रखा है। तो दूसरा फोकस हमको पता है AE,0 हो जाएगा, यानी कि 3,0 हो जाएगा। चलो अब ये कह रहा है कि लेटस रेक्टम थ्रू इट्स अदर फोकस। तो इसका जो अदर फोकस है ये वाला, इसका जो लेटस रेक्टम है ये एक्चुअली में एट ए पी पॉइंट अपना ये है पहला वाला फोकस। इस पॉइंट पे ये एंगल सबटेंड करता है कितना, 90, यानी कि इसको अगर मैं इधर कनेक्ट करता हूं तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, ए बी एक्चुअली में क्या है, ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसके बारे में हमको पता है कि 2b² a होती। और फोकस इसको मिड पॉइंट, ये जो पी डैश जो फोकस है ये इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा, यानी कि ए पी डैश की जो डिस्टेंस है वो पी डैश बी की डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी कि इसका हाफ, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये इस वाली डिस्टेंस का हाफ, यानी कि b² हो जाएगी। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको पता है कि ये +AE,0 है, दूसरा -AE,0, तो टोटल डिस्टेंस जो है ये 2AE हो जाएगी। अब मेरे को यहां पे एक्चुअली में A² B² ये सब निकालना है, जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल दे रखा है ये 45 हो जाएगा। टोटल अगर 90 है तो ये मिड में डिवाइड करेगा तो ये 45 हमारे पास आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 45 आ जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू AP डैश डिवाइड बाई बेस विच इज इक्वल्स टू PP डैश। AP डैश की वैल्यू b²a है और इसकी वैल्यू 2AE है, ये है। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये AE3 के बराबर है यहाँ से फोकस से, तो हमको यहां पे क्या पता चल रहा है कि tan 45 जिसकी वैल्यू 1 है ये b²a डिवाइड बाई 2 × 3, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं b² एक्चुअली में 6a के बराबर आएगा। ये हमको मिला यहां से। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब देखो मेरे को यहाँ पे b² वाली वैल्यू मिल चुकी है, तो हमको यहाँ पे पता है इसका e कि भाई A² E² एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास में A² + B² के बराबर आएगा। AE की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखा 3 है तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे A² तो ये हमको पता ही नहीं है, और B² की वैल्यू अभी मैंने 6a निकाली, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, A² + 6a - 9 = 0। ये मेरे पास a के रूप में क्वाड्रेटिक बन गई, तो मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसके फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, यानी कि -b + √b² 36 और प्लस ये भी 36 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 × 1, ये आएगा -6 प्लस इसको चाहो तो 6 √2 लिख दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिसका मतलब -3 ± 3 √2, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास में ये आ चुकी है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये निकालना है, तो हमको चाहिए A² B², लेकिन हमको ये भी पता है कि B² जो है 6a के बराबर है, तो मेरे को एक्चुअली में 6a³ चाहिए। अब एक चीज देखो, यहां से हमारे पास में दो वैल्यू -3 - 3 √2, एक है -3 + 3 √2। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये दोनों का होल स्क्वायर है, जिसका मतलब ये मेरे को एक पॉजिटिव आउटपुट दे रहा हो। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक बार एक ही इस वैल्यू को लेके सॉल्व कर लो, एक बार इस वैल्यू को लेके सॉल्व कर लो, बट मैं बता रहा हूं एक स्मार्ट तरीका जिसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस हमको पता है कि A² × B² एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इस नेगेटिव को लूंगा तो यहाँ पे है A³, यहाँ पे एक्चुअली में देखो a का क्यूब है, जिसका मतलब अगर मान लो मैंने a नेगेटिव लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे भी केवल पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे केवल पॉजिटिव कब आएगा, इस वैल्यू से, क्योंकि 3 √2 3 से बड़ी है और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3 को इसमें से तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, फिर उसका क्यूब करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो एक्चुअली में हमको क्या चाहिए, हमको 6 ×
3√2 - 3 का क्यूब, ये मेरे को निकालना है और इतने में क्वेश्चन खत्म। तो देखो 6 को बाहर रखते ही हम, मैं यहाँ पे 3 को भी कॉमन ले लेता हूँ जो कि 27 हो जाएगा। अगर 27 मेरे पास हो गए तो √2 - 1 का क्यूब ये आएगा। तो 6 × 27 ये हमारे पास में आ रहा है। इसको देखो, ये इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, ये मेरे पास में 2√2 हो जाएगा। और ए का क्यूब और बी का क्यूब 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3a²b, यानी कि ये आ जाएगा -3 × 2 और +3√2 ये मेरे पास में आएगा। तो यहाँ पे देखो 27 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, ठीक है। और 6 से करोगे यानी कि 81 को 2 से कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 162 आएगा। यहाँ पे बात करोगे तो ये मेरे पास में 3 और 2 5√2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारे पास में 162 × 5√2 ये आ रहा है -162 × 7 ये है। अब इसको अगर मान लो मैं इससे कंपेयर करता हूं तो अल्फा की वैल्यू मेरे को पता चल गई 162 × इतना, जिसमें यहां पे आ जाएगा 810 ये हो जाएगा। बीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हमारे पास में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मान लो मैं करूं ये +810 तो 4 4 19 ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। काफी बड़ा सा आंसर यहाँ पे आ रहा है ना इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे बोला है कि हमारे पास E1 और E2 दो एक्सेंट्रिसिटीज की वैल्यूज हैं, इस जिसमें इस इलिप्स के लिए है एक तो, और एक है हाइपरबोला के लिए। और यहाँ पे बोला कि b की वैल्यू 5 से छोटी है, b की वैल्यू 5 से छोटी है जिसका मतलब b² < 25, जिसका मतलब ये वाला जो इलिप्स है कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। E1 E2 के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू इसने 1 दे रखी है। अब आगे वाली कहानी बाद में देखते हैं, चलो एक बार देख लो फिर क्या कह रहा है। देन जो हमको एक इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी बतानी है जिसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये इलिप्स 4 फोकाई से, यानी कि 2 फोकाई इसके और 2 फोकाई इसके जो हैं उन चारों से ये पास हो रहा है, तो इसका एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू अपने को बतानी। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे ये पता चल गया कि वर्टिकल टाइप का इलिप्स है, जिसका मतलब यहाँ पे मैं चाहूँ तो E1² की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1 + b² / a² होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी b² / 25, ये हमारे पास में आएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा। और E2² की बात करोगे तो 1 + b² / 16 ये हाइपरबोला के लिए हो जाएगा। और हमको क्या कह रहा है E1 E2 के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब इसके होल स्क्वायर की वैल्यू भी 1, जिसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 1 - b² / 25 × 1 + b² / 16 दोनों के मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 25 - b² आ जाएगा, यहाँ पे 16 + b² हो जाएगा, यहाँ पे 25 × 16, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है, 16 से करोगे तो 400 हो जाएगा। अब देखो 25, अब इसको खोल दो तो यहाँ पे 400 आएगा +25 b² -16 b² + b⁴ = 400। इस 400 से 400 गया, तो मेरे पास एक्चुअली में यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास पे यहाँ पे आएगा, देखो 25 ये हमारे पास में हो गया, तो ये 9b² + b⁴ = 0, ये मेरे पास में आए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली में देखो एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे,
यहाँ पे माइनस बी की पावर 4 होगा, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, जिससे यहाँ पे भी माइनस मेरे पास में आएगा। जब यहाँ पे माइनस आएगा तो मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 9 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमको पता है बी स्क्वायर की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, तो 9 माइनस बी स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी। अब बी स्क्वायर की वैल्यू जैसे हमारे पास में 9 आई है, तो E1 E2 इन सब की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। और देखो ये हमको दिख भी रहा है कि बी स्क्वायर अगर 9 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, जो कि इससे छोटी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे अगर मेरे पास में इलिप्स की बात करूं, पहला वाला इलिप्स जो अपने पास ये है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जो कि 9 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर बाई 25, ये वर्टिकल टाइप का इलिप्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके फोकाई की अगर हम बात करेंगे तो इसके दो फोकाई होने वाले हैं, एक होगा 0, प्लस माइनस, एक तो प्लस ले लो चलो, प्लस बीई, और एक हो जाएगा 0, प्लस माइनस बीई, ये हमारे पास में होगा। तो एक्चुअली में मेरे को बीई की वैल्यू निकालनी है। बीई की वैल्यू निकालने के लिए अपने को E1 स्क्वायर चाहिए। E1 स्क्वायर अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अभी हमने 9 निकाली है, तो ये आ जाएगा 16/25, ये हमारे पास में आएगा। जिसको चाहो तो 4/5 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास E1 की वैल्यू। ठीक है, तो जिसके लिए अब यहाँ पे ये जो b है, ये b और उस b को कंपेयर नहीं कर देना, ये अलग वाला b है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में इसको अगर मैं निकालूंगा, जैसे ये माइनस था, तो e के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 0, प्लस माइनस बीई, तो ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस b की वैल्यू यहाँ पे ये है, b स्क्वायर है, जो कि अपने पास 25 है, तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे 4/5 ये आ जाएगा, जिससे हमारे पास में वैल्यू आएगी 0, प्लस माइनस 4। सेम तरीके से मैं हाइपरबोला के लिए अगर बात करूं, तो हाइपरबोला के लिए अपने को पता है, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल सिचुएशन वाला है, यानी कि ये वाला टाइप, जिसमें हमारे पास में यहाँ पे आएगा प्लस माइनस AE, 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि प्लस माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा, A, यहाँ पे अगर मान लो मैं निकालूं, A हमारे पास में ये है 16A स्क्वायर है, तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो E की वैल्यू इसके लिए निकाल लो। हाइपरबोला के लिए अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा E2 स्क्वायर, एक्चुअली में 1 प्लस 9/16, जो कि आ जाएगा 25/16। तो इसका रूट अगर हम लेंगे तो 5/4 आएगा, और 0, इससे ये गया, तो यानी कि प्लस माइनस 5, 0 मेरे पास में आ रहा है। तो एक्चुअली में हमारे पास में 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि 0, 4, 0, -4, 5, 0 और 5 -5, 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब हमारे पास में एक इलिप्स है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसके लिए एक्सिस का काम कर रही है, और 4 पॉइंट से पास होता है, जिसमें एक पॉइंट -5, 0, दूसरा 5, 0, तीसरा 0, 4, चौथा 0, -4 है। तो इस वाले इलिप्स की इक्वेशन अगर लिखोगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आएगा 16 + y²/25, और यहाँ पे e स्क्वायर निकालोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल 16/25, यानी कि 9/25 आ जाएगा। e की वैल्यू की बात करोगे तो 4/5 फॉर दिस इलिप्स हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें हमको क्या कह रहा है, हमारे पास में एक हाइपरबोला है, उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2a और 2b रेस्पेक्टिवली हैं, जो कि जनरली होती भी है स्टैंडर्ड केस में। और फिर हमारे पास में एक फोकस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखा है। फिर बताना है प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इस पॉइंट से, अगर p है तो 4p की वैल्यू बताना है। अल्टीमेटली ए बी ये सब फाइंड आउट अपने को करना है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास में स्टैंडर्ड केस में क्या होगा, इस तरीके से सीन है, और यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास में एक लाइन है 5x + 9, जिसको चाहो तो x = -9/5 लिख दो, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास फोकस ये आ गया, तो इधर वाला फोकस
5,0 हो जाएगा, इधर वाली लाइन 9/5 हो जाएगी, जिसका मतलब इस वैल्यू को अगर AE,0 से कंपेयर करोगे तो AE की वैल्यू 5 आ जाएगी, A² E² 25 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। ठीक है, हालांकि हमको इसकी अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि दूसरा चीज अपने को क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू की बात करोगे तो ये -A/E के बराबर होता है, यानी कि A/E की वैल्यू मेरे को 9/5 दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो AE इंटू A/E इक्वल्स टू ये आ गया, 5 से 5 गए, E से E गया, A² सॉरी 9 आ गया। A² अगर मान लो मेरे पास में 9 आ चुका है। अब देखो, तो हमको पता है A² E² एक्चुअली में A² प्लस B² के बराबर होता है, ये 25 हो जाएगा। A² की वैल्यू अभी मैंने 9 निकाली तो B² बचा, B² 16 आ गया। अब हमारे पास में हाइपरबोला का इक्वेशन ही आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x²/A² जो कि 9 आएगा, माइनस y²/B² जो कि 16 आएगा। ये मेरे पास में हाइपरबोला हो गया। ठीक है, अब हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंसेस अपने को पता ही है, एक तो होती है EX1 माइनस A, दूसरी होती है EX1 प्लस A। दोनों का प्रोडक्ट इसने P बोला है, तो यानी कि E² x1² माइनस A² एक्चुअली में P है। E² की वैल्यू निकाल लो। अब E² क्या आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास में ये सारी वैल्यूज हैं, तो यहां से निकाल लो। चलो कि मेरे पास में यहाँ पे A² जो है वो 9 है, तो 9E² इक्वल्स टू 9 प्लस 16, तो E² हमारे पास में 25/9 हो जाएगा, यानी कि 5/3 या 25/9। इसको 25/9 कर दो। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे x1 ये वाला वैल्यू है, यानी कि α² हो गया, माइनस A² की बात करोगे तो A² मेरे पास में 9 है, ये P है। ठीक है, ये मेरे पास में आ रहा है। अब हम और क्या कर सकते हैं, सिंस हमको ये वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए अल्फा मेरे को पता होना जरूरी है। अल्फा पता करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस मेरे पास इक्वेशन x² माइनस 9² और y² माइनस 16 इक्वल्स टू 1 आई है, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट जो है इस हाइपरबोला में लाई कर रहा है, मैं इसको सेटिस्फाई करा देता हूँ। तो α² माइनस 9 इक्वल्स टू y² 2√5 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 ये आ जाए। यहाँ पे बात करोगे तो 4 और ये 5, तो α²/9 की वैल्यू जो हमको चाहिए वो हमारे पास में 1 प्लस 4 हो जाएगा, 5/4, यानी कि मेरे पास में 9/4 आ जाएगी। अब जो वैल्यू हमको चाहिए थी ये वाली, तो ये क्या थी, 25 इंटू α²/9 और माइनस 9, तो यहाँ पे आएगी 25 इंटू 9/4 माइनस 9, ये मेरे पास में आ रहा है। जिसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने के लिए 9 को बाहर ले लेता हूँ। 9 को बाहर लिया तो 25 ये -1 आ जाएगा, जिसको चाहो तो 21 ये लिख देते हैं। ये हमारे पास में P आ गया। अगर ये मेरे पास में P है तो 4P की वैल्यू 9 इंटू 21, जिसको करोगे तो ये आ जाएगा, और यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हाइपरबोला के सारे क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए थे सब यहाँ पे खत्म होते हैं। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया, ऐसे ही बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।